नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स सर्विसेज में। और आज का जो विषय है हमारा वीडियो का वो ये है, अच्छा मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा टेस्टिंग बोर्ड भी होना चाहिए। टेस्टिंग बोर्ड जो सीरीज बोर्ड भी बोलते हैं जिसको। तो आज हम बताते हैं कि कैसे अच्छा सीरीज बोर्ड बनाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल्ब चाहिए, वायर चाहिए, प्लास, पेचकस, ये तो सब होते ही है आपके पास। और होल्डर चाहिए होता है, इंडिकेटर, 5 पिन, 2 वे स्विच और 1 वे स्विच। इसके लिए एक 8x6 का एक बोर्ड लिया है और एक सीट ली है और इसको अलग से कटवा के की कटिंग के लिए अलग से पैसे जाते हैं तो ये कटवा लिया है इसके साइज। और इसमें मैंने 2 होल्डर लगाए हैं, एक इंडिकेटर लगाया है, ये इंडिकेटर है, और ये मैंने लगाया है 2 स्विच हैं। तो इसके कनेक्शन हम किस तरीके से करने वाले हैं, एक हमको जब काम करते हैं तो लाइट भी चाहिए होती है पास में, एक जो है हमारा जो है स्विच से डायरेक्ट रहेगा और एक 5 पिन हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल होगा स्विच के माध्यम से। दूसरा जो होगा होल्डर के सीरीज से काम करेगा, जब हम इसमें प्लग लगा करके किसी चीज को टेस्ट करेंगे तब ये काम करेगा। तो ये दोनों सीरीज में आएंगे और यही जो हमारा 5 पिन सॉकेट है ये डायरेक्ट भी काम करेगा और ये सीरीज में भी काम करेगा, ये दोनों में काम करेगा 2 वे स्विच के माध्यम से। अगर हम इसमें 2 वे स्विच नहीं लगाएंगे तो ये सिर्फ केवल ऑन ऑफ कर सकता है बस। सबसे पहले सभी में हम नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं। कटर की सहायता से इसको हम छील लेते हैं तार को, और तार को जितनी आवश्यकता हो जहाँ पर लगाना है उसके हिसाब से छील लेना चाहिए। सभी पेचों को एक एक करके लूज कर लेते हैं और इसके बाद में इन पेचों को अच्छे से टाइट कर देते हैं, एक्स्ट्रा वायर को कट कर देते हैं और न्यूट्रल में इसमें लगा देते हैं इंडिकेटर में। हमारे पास 2 स्विच हैं और 2 पॉइंट हमें, एक 5 पिन के लिए करना है एक स्विच और एक स्विच होल्डर के लिए करना है। तो इसमें से एक फेस सप्लाई हमने इसमें तीनों पॉइंटों में दे दी। अब फेस स्विच के माध्यम से कंट्रोल होकर के एक 5 पिन के पॉइंट पे आ गई और अब एक हमारे पास स्विच बचा, इसमें से हम ऑन ऑफ कंट्रोल करके इसका, और हम इसको इंडिकेटर को हमने फेस सप्लाई दे दिया है, हमने एक कट ऑफ के माध्यम से एक सप्लाई इसको दे दी हमने फेस, होल्डर को एक सप्लाई हमने इसको दे दी। अब इन तीनों को न्यूट्रल देते हैं हम, इंडिकेटर को न्यूट्रल देते हैं, फेस सप्लाई हमने यहाँ से दे दी, न्यूट्रल इंडिकेटर को देते हैं, न्यूट्रल होल्डर को देते हैं, न्यूट्रल 5 पिन को देते हैं, और न्यूट्रल इसको भी न्यूट्रल चाहिए और इसको भी न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि ये हमारा 2 वे के माध्यम से सीरीज बोर्ड सीरीज वाला आएगा तो हम जो है इसको करेंगे। इसके कनेक्शन कई तरीके से किए जा सकते हैं। 2 वे के कनेक्शन, अगर हम 2 लाइनों को, किसी भी 2 लाइनों को किसी एक चीज़ में देना चाहते हैं एक एक करके, तो उसमें हम इसके मिडिल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। दोनों लाइनें इसमें जाएंगी, आउटपुट ये होगा इसका बीच वाला पॉइंट। और अगर हमको एक लाइन को 2 अलग अलग जगह देना है, यानी 2 लाइनों को एक जगह देना है अलग अलग तरीके से, तो ये इसका आउटपुट लेंगे। और अगर एक लाइन को 2 जगह देना है तो ये इसका इनपुट बनेगा। तो ये अपने ऊपर होता है कि हमको 2 वे का कनेक्शन किस तरीके से करना है। अगर मान के चलिए हमने फेस सप्लाई इसके इनपुट में दी, इसके बीच वाले पॉइंट में दी, ये इसका कॉमन पॉइंट हो गया। जब ये एक तरफ ऑन दबाएंगे इसको इस तरीके से तो ये इधर सप्लाई दे देगा इसको, और इधर दबा देंगे तो ये इधर सप्लाई दे देगा, ठीक है। लेकिन जब हमको किसी एक चीज़ में 2 अलग अलग सप्लाई देनी है, मान के चलिए 2 अलग अलग फेस है या न्यूट्रल फेस है, और 1 बाई 1 करके हमको देना है कि एक बार ये और एक बार ये, या फेस ही फेस हमें 2 बार देना है। एक सप्लाई इसमें ले ली, एक इसमें, जैसे अभी ये इनपुट बना रखा है, हमने इनपुट बना दिया, ये आउटपुट बन गया ये। जब इसको दबाएंगे तो ये वाली सप्लाई इसमें होकर के इधर आ जाएगी, और जब इसको इधर दबाएंगे तो ये वाली सप्लाई इसमें से इधर आ जाएगी। तो ये अपने ऊपर होता है कि हमको उसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। फिलहाल मैं जो कनेक्शन बता रहा हूँ, जो दोनों कनेक्शन बताए हैं वो केवल 2 वे को समझने के लिए बताए हैं। बाकी ये जो कनेक्शन है हमारे, ये ऊपर और नीचे अलग अलग तरीके से इसमें सप्लाई देंगे। और एक कनेक्शन और भी है कि एक इस स्विच के माध्यम से, इस 2 वे के माध्यम से अगर हम चाहें तो हमारा 5 पिन डायरेक्ट हो सकता है, और हम चाहें तो हमारा बल्ब सीरीज और हमारा बल्ब सीरीज भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। तो अभी तो हम केवल इसके इंडिकेटर में सप्लाई पहुंचा रहे हैं।
और अगर ये कनेक्शन आप पेंसिल के माध्यम से बोर्ड पर बना करके या कागज़ पर पेपर पर बना करके अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उसके ऊपर भी पेंसिल के से भी इसका कनेक्शन के वीडियो बना दूंगा। अब देखिए कनेक्शन समझ लीजिए, मैं इसके अलग करूंगा, इसके मैं अभी करूंगा 2 वे वाले जो हमें सीरीज बोर्ड जो तैयार करना है। अभी हमारा ये डायरेक्ट वाला 5 पिन हो गया, डायरेक्ट वाला वो हो गया। तो सबसे पहले हमने अर्थ दिया, मान के चलिए हमने ये अर्थ दे दिया यहाँ से, एक सप्लाई हमने इंडिकेटर के एक सिरे पे दे दी, एक सप्लाई हमने इंडिकेटर के दूसरे सिरे पे दे दी। और इस सप्लाई को, जैसे ये सप्लाई हमने यहाँ दी है, तो यहाँ से आता जहाँ भी जॉइंट आ रहा है, जहाँ भी हमको लगता है कि हम दे सकते हैं, वहाँ से कहीं से यहाँ दे देंगे तो भी यही बात है, यहाँ दे देंगे तो भी यही बात है, यहाँ दे देंगे तो भी वही है। ऐसे ही जो हमें वायर यहाँ जोड़ना है, तो ये पूरा वायर जो हमारा घूम करके जा रहा है नीचे से, ये वाला ये यहाँ तक आया, हम इसको यहाँ भी लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, ये एक ही बात है। अब ये तो हो गई कनेक्शन इसके 2 वे 5 पिन के और होल्डर के। अब देखिए यहाँ से फेस गया, मान के चलिए ये फेस है, ये फेस गया यहाँ से, इंडिकेटर को फेस मिल ही गया, और यहाँ से गया ये तीनों पॉइंटों पे, स्विच के तीनों पॉइंटों पे आ गया फेस सप्लाई। क्योंकि अभी हमारा स्विच बंद है तो इसलिए इधर सप्लाई नहीं आ रही, लेकिन जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये यहाँ से होकर के फेस इसमें आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से ऑन करने पर ये फेस इसमें आ जाएगा, तो फेस सप्लाई पहुँच गई। अभी हमारा न्यूट्रल, हमने दूसरे इंडिकेटर के सिरे पे हमने दे दिया न्यूट्रल। अब इंडिकेटर को न्यूट्रल फेस दोनों मिल गई, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं लगा रखा, तो इसलिए ये जब इसमें सप्लाई आएगी तो इंडिकेटर जल जाएगा। अब न्यूट्रल यहाँ से होता हुआ यहाँ आ गया, होल्डर को मिल गया न्यूट्रल, फेस यहाँ से आ ही रहा है, और यहाँ से ये सप्लाई न्यूट्रल सप्लाई यहाँ आ गई, फेस इसको मिल ही रहा है। अब इसमें जो भी चीज़ें आप प्लग में लगाएंगे यहाँ पे, तो वो आपका काम करने लग जाएगा स्विच के माध्यम से। ये स्विच के माध्यम से ये काम करेगा, इस स्विच के माध्यम से, क्योंकि ये यहाँ से कट ऑफ होकर यहाँ आ रही है, इसलिए ये काम करेगा। अब हमको कनेक्शन कर रहे हैं सीरीज बोर्ड के। सीरीज के बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होती है, तो हम ये न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और इसको दूसरी सप्लाई फेस ना स्विच से आएगी, इसमें से 2 वे के माध्यम से इसमें जाएगी, और इसमें लीड के जरिए को न्यूट्रल सप्लाई, मैंने बताया यहाँ ये सारे तार एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो जा रहे हैं। देखिए फेस जो है बढ़ता हुआ यहाँ जा रहा है। अब अगर कमी चेक करनी होगी तो इसमें आपको केवल एक चीज़ चेक करनी है, जैसे ये न्यूट्रल हो, ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये दोनों कहीं जाके एक जगह तो नहीं मिल रहे, इसलिए उसको पकड़ते हुए एक तरफ से चले जाएँ, यूँ करके ऐसे करके ये हाँ ठीक है, ये किसी से नहीं मिला तो आपके कनेक्शन सही है। अगर ये कहीं किसी से मिलता हुआ दिखाई दे ये न्यूट्रल फेस आपस में, तो वो समझ लीजिए कनेक्शन गलत है। तो सबसे बढ़िया तरीका है चेक करें, एक सिरे से शुरू करें। यहाँ से हम गए, इंडिकेटर को सप्लाई मिली न्यूट्रल, होल्डर को न्यूट्रल सप्लाई मिली, दूसरे होल्डर को न्यूट्रल सप्लाई मिली, 5 पिन को भी न्यूट्रल सप्लाई मिल गई। अब ये बोर्ड हो गया हमारा तैयार। अभी हम इसमें सिंगल ही 2 वे के कनेक्शन किए हैं, तो अभी ये साधारण तौर पर हमारा एक बोर्ड तैयार हो गया है, जिससे हम सीरीज की चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसको पलट के देखते हैं। ये तो जो हमने बोर्ड तैयार किया है 2 वे पॉइंट है ये हमारा। ये जब हम इसको अभी एक तरफ कर देंगे तो ये जो है इसको सप्लाई
अभी ऑन ऑफ का काम करेगा ये केबल। और इसको चेक करने के लिए इस तरीके से दो तारों का एक तरफ प्लग लगा करके एक लीड बना लेते हैं। ठीक है, ये लीड बना ली। तो इसमें ये 5 पिन भी एक स्विच का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट इसके अलग हैं। इसमें से सप्लाई तो इसमें आ गई, लेकिन ये बल्ब जलेगा नहीं अभी। इसमें एक मैं बल्ब लगा देता हूँ 100 वाट का। और ये कब जलेगा कि जब ये सप्लाई हमारी, अगर हम इस वाले पॉइंट में लगा देंगे तो ये फॉल्ट हो जाएगा, लाइन बस्ट हो जाएगी, करंट लग सकता है। और करंट का काम है हमेशा सावधानी रहनी चाहिए। अब मैंने इसमें ये लगाया है जिसको मैंने सीरीज बनाया है, तो सप्लाई इस स्विच के माध्यम से पहले इसमें आएगी। इसके इस पॉइंट से जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो घूमते हुए इस सिरे पे आएगी और इस सिरे से बल्ब में चली जाएगी और बल्ब जल जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो सप्लाई है इसमें हमें जो भी उपकरण है उसको हम डायरेक्ट लगा करके इसमें चेक कर सकते हैं। ये हमारा सीरीज के माध्यम से रहेगा, उसका पूरा लोड इस बल्ब पे आएगा। ठीक है, ये एक तरीके से ये कनेक्शन हो गई। अभी मैं चला के भी दिखाऊंगा आपको, और दूसरे तरीके से कनेक्शन और हैं। अभी क्योंकि टूबे का हमारा एक पॉइंट खाली है, ठीक है, तो अगर हम ये चाहें कि हमारा जो बल्ब है ये वाला ये डायरेक्ट भी जल जाए, तो बचे हुए पॉइंट से हम एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे, जिससे एक तरफ ये डायरेक्ट हो जाएगा और एक तरफ ये सीरीज में काम करेगा बल्ब। टू वे के कनेक्शन बड़ा ध्यान से समझने पड़ते हैं। पहले वन वे के कनेक्शन कर लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। वन वे कनेक्शन करने के बाद में टू वे के कनेक्शन कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ये पॉइंट है तो इसी के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये फुल वीडियो है, फुल कनेक्शन है इसमें। फिर भी अगर कोई दिक्कत महसूस हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट में बताइए। मैं ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर या पेपर पर आपको इसके वायरिंग दोबारा से बता दूंगा। उस समय मैं सिंगल सिंगल ही बता दूंगा। केवल मैंने अभी पूरा बोर्ड बनाया है, आपको उसमें केवल 5 पिन सॉकेट के सीरीज के कनेक्शन ही बता दूंगा। टू वे से चाहें तो टू वे से, और वन वे और साधारण तौर से चाहें तो साधारण तौर से। अब केवल एक तार का बदलाव किया है मैंने। अब इससे क्या होगा कि जब हम इस स्विच को एक तरफ दबाएंगे तो ये सीरीज में काम करेगा। हमारी सप्लाई इधर से 5 पिन में आएगी और दूसरे लीड के माध्यम से घूमती हुई, ये जो लीड है हमारी, इसके माध्यम से ये घूमती हुई इस सिरे से इस सिरे में आएगी, और जिससे हमारा बल्ब जल जाएगा। तो वो सामने जिस चीज़ को हम चेक करना है इस तरीके से, तो ये बताएगा कि ये चालू है या बंद है। ठीक है, और दूसरे तरफ हम इसको दबा देंगे तो ये हमारा जो है डायरेक्ट जल जाएगा। ठीक है, लाइट का काम करते समय सावधानी रखना आवश्यक है। ये बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, उन लोगों के लिए है जो फ्रिज का वर्क करते हैं, एसी का वर्क करते हैं, और वॉशिंग मशीन है। इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए उन्हें टेस्टिंग बोर्ड की आवश्यकता होती है। और नए सीखने वाले होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कनेक्शन किस तरीके से किए जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है उनको। मेरा उद्देश्य ये है कि वो लोग सीखें और अपने काम को अच्छे से आगे बढ़ाएं, और अपने घर का खर्चा बहुत बढ़िया से मेंटेन करें और तरक्की करें। तो ये मैं अब पलट लेता हूँ बोर्ड को। अब एक बोर्ड है हमारे पास, ये टू वे वाला है। हमने इसमें एक होल्डर इसमें लगा दिया है, और इससे हम दूसरे बल्ब को चेक करेंगे कि ये बल्ब ख़राब है या सही है। ठीक है, इस बल्ब को हमको चेक करना है कि ख़राब है या सही है। ये तो इसके सप्लाई के तारों को मैं जोड़ देता हूँ। ये यहाँ पे एक बोर्ड में एक होल कर लिया है, जिससे तार साइड में निकल जाए और इसको बोर्ड को बंद करने में आसानी हो जाए।
हमेशा बहुत सावधानी का काम होता है लाइट का, इसलिए पूरी सावधानी से काम करना चाहिए। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में हमारे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल आपको बताना है। अब उसका उपयोग दुरुपयोग सब चीज़ें आपके खुद के निजी हाथ में होती हैं। ये बोर्ड हो गया हमारा कंप्लीट, और इसके कनेक्शन अभी आपको चेक करके और दिखा देते हैं, और इसके पीछों को हम कस देते हैं जिससे कि करंट का खतरा कम हो जाए। तो दोस्तों इसको पावर सप्लाई में हम लगा देते हैं, और अगर फिर भी आपको डाउट हो कि कनेक्शन कहीं गलत तो नहीं है, तो उसके लिए एक काम कर रही है, बोर्ड बनाने के बाद में कनेक्शन कर रहे हैं, तो एक प्लग तो पूरा आपने ये ले लिया, और एक का मैं सिर्फ एक तार लेता हूँ। अगर कोई दिक्कत भी होगी तो ये सिर्फ इस सिंगल वायर जो इसको सप्लाई देगा, न्यूट्रल फेस अगर कहीं गलत लग रहे होंगे तो इससे क्या होगा कि ये फॉल्ट की तरह हल्का सा उड़ जाएगा, और जिससे हमें मालूम पड़ जाएगी कि हमारे कनेक्शन कहीं पे गलत है। ये देखिए, ठीक है। ये मैं स्विच ऑन करके देखता हूँ, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब सभी चीज़ें हमारी ठीक हैं। ठीक है, अब हम ये स्विच जो है, ये बल्ब हमारा जो 2 वे स्विच था उससे एक तरफ डायरेक्ट है और एक तरफ ये सीरीज में काम करता है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट। अब ये अगर हमारा बल्ब है, मान के चलिए एलिमेंट ख़राब है या सही है, ये कैसे पता पड़ेगा? तो इसको सीरीज से टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने ये लिया, ठीक है, इसके 2 पॉइंट हैं, और इस पर हमने एक टेस्ट बत्ती जो बनाई थी, एक सिंगल 2 तारों की एक लीड बना ली है, 2 तार ले लिए हैं, और इनको हम लगा देते हैं 5 पिन में। ये इस तरीके से हमने 5 पिन में लगा दिए। ठीक है, अब हम जो काम हमारा स्विच कर रहा था, जो काम हमारा स्विच कर रहा था, ठीक है, ये अब ये काम हमारा ये करेगा, ये हमारी लीड कर रही है इस काम को। ये यहाँ से बल्ब जल रहा है क्योंकि ये सीरीज के माध्यम से हो गया। अब ये डायरेक्ट हो गया बल्ब, ठीक है, अब ये सीरीज नहीं काम करेगा, अब ये नहीं काम करेगा इस समय। अब ये सीरीज हो गया 2 वे स्विच की वजह से। तो ये देखते हैं बल्ब हमारा सही है या ख़राब है, क्योंकि ये बल्ब सही है, सप्लाई इसमें से आई, एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट में गई, और इसमें से घूम करके इस बल्ब में आई, और बल्ब में से घूम करके दूसरे सिरे पे आ गई, तो इसको दोनों बल्ब आपस में सीरीज हो गई। तो ये चीज़ अब ये बल्ब सही बता रहा है। ठीक है, और इसको दूसरे होल्डर को भी चेक कर लेते हैं, क्या ये होल्डर सही है हमारा? ये हमारा होल्डर सही है, और ये सप्लाई हमारी काम कर रही है, और ये हमारा स्विच से काम कर रहा है डायरेक्ट, और इसको हम डायरेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ, अब ये इसके वायर के तार कनेक्शन का मतलब ख़त्म हो गया इसका। हालांकि इसमें सप्लाई है, इसमें करंट है, इसके बावजूद ये ध्यान रखना है कि इसमें करंट है। इलेक्ट्रिक वर्क में आपको हर जगह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इलेक्ट्रिक वर्क करते टाइम आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, दुर्घटना हो सकती है। जितना ज़्यादा आप दिमाग से काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप सावधानी के साथ काम करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और इसमें हमारे चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। जितने भी जोखिम के काम हैं आप अपने स्तर पर सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलेक्स सर्विसेज।